नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ लाइव। दोपहर के 12 बज चुके हैं और देख सकते हैं कि ये हाल है औरंगाबाद रमेश चौक का है। पूरी तरह से सड़क सन्नाटा है, सुनसान है। जो लोग अगर कुछ दिख भी रहे हैं, वो चाहे वो साइकिल से हो, मोटरसाइकिल से हो, या कुछ पैदल भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी में है। चाहे तो दवा के लिए जा रहे हैं, चाहे वो अस्पताल या आ रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि लॉकडाउन यानी कल 3 मई है, जो पूरे देश में 3 मई तक है। परसों आज 1 मई है, तो 2 दिन और बचे हैं, तो 3 मई तक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अपना बिहार जो है यहाँ भी 400 से प्लस पॉजिटिव केस आ चुके हैं और अपने ज़िले में भी अभी तक 8 केसेस आ चुके हैं। और पूरे देश की बात करें तो वो तो आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा है। 36,000 से ज़्यादा आंकड़ा पहुँच चुका है। मृत्यु का आंकड़ा 1,000 से ज़्यादा पहुँच चुका है। तब तो इसमें सरकार को फैसला लेना है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य अभी भी हैं या देश के बहुत से ऐसे ज़िले हैं जो अभी तक पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो ऐसा लग सकता है कि वहाँ पे कुछ छूट दिया जा सकता है, या उस राज्य में लॉकडाउन पुनः लागू नहीं किया जा सकता जहाँ अभी तक कोई केस ही नहीं आया है। तो कोई लिख रहे हैं रंजन राज, जरूरी का सामान लेने का बाज़ार निकल सकते हैं सर। क्या जरूरी का मतलब क्या? जैसे ये तो सबको पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक है, तो ज़रूरी में जो आप सब्जी, दूध या जो खाद्य सामग्रियां हैं या दवाइयाँ, उसके लिए तो लोग स्टार्टिंग से ही निकल रहे हैं और बस उसके लिए आप निकल सकते हैं। लेकिन जब घरों से निकले तो चेहरे पे मास्क अवश्य लगा कर निकलें। अगर बाइक से आप निकलते हैं तो हेलमेट पहन कर निकलें, नहीं तो फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। सड़कों पे देख सकते हैं और जितनी भी बाइकें चल रही हैं सब लोग हेलमेट पहन के निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना वायरस से बचना है, तो उसके लिए जो गाइडलाइन है उसको पालन करना है। तो घर से निकले तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चेहरा पे मास्क लगा कर निकलना। देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से शहर में जगह जगह माइकिंग का व्यवस्था किया गया है, जो 24 घंटे लोगों को जागरूक करने का अभियान किया जाता है। ये कोरोना एक दवा लेना है तो आप आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं। गाड़ी से अगर आप बाइक से आते हैं तो हेलमेट लगा कर निकलें, और जो दवा का आपका पर्ची है वो लेकर आना है। राशन का सामान तो हर जगह राशन की दुकानें हैं तो मिल ही रही हैं, उसके लिए तो शहर में आना कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो मोहल्ले से भी आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जिला प्रशासन की तरफ से 24 घंटे जगह जगह शहर में माइकिंग का व्यवस्था किया गया है, जो जागरूक कार्यक्रम चलाते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि मास्क इसमें सबसे अति आवश्यक है। मास्क पहनना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से ही मास्क खरीद सकते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि आप घर में भी मास्क बनवा सकते हैं।
और जैसा कि बताया जाता है कि अगर मास्क लगाकर आप नहीं निकले और पकड़े जाते हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यह स्टार्टिंग से बताया जा रहा है जब से लॉकडाउन है कि बेवजह बिना मतलब के घरों से बाहर निकलना नहीं है। अगर उस बिना मतलब का निकलते हैं, कहीं पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर भी आपके कार्रवाई की जाएगी। और कोई लिखा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ है, तो आप कहाँ का जानना चाहते हैं? क्वारंटाइन सेंटर तो पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक बनाया गया है। और प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को जहाँ सहूलियत हो रही है उनको वहाँ पे क्वारंटाइन उनको किया जा रहा है। और जैसा कि कोई लिखा है वीरान लग रहा है औरंगाबाद, सेफ रहिए, घर में रहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये तो जनरल टाइम तो है नहीं, ये सबको पता है। अब 1 महीने से ज़्यादा पूरी भारत में, पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वीरान तो हो ही गया है। तो जैसे औरंगाबाद में कोरोना सेंटर कहाँ है, तो औरंगाबाद में ऐसे कैसे बताया जाता कौन से एरिया में है? क्वारंटाइन तो उन्हीं को किया जाता है कि जब आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप जिस एरिया के होंगे उस एरिया में किया जाएगा, या फिर आप गांव में हैं तो पंचायत स्तर पे किया गया है तो पंचायत में किया जाएगा, या फिर जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनको जिला प्रशासन अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर ज़िले में बनाई है, वहाँ पर तो क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोई लिखा है हमको फेसर जाना है। किस लिए जाना है आपको फेसर? क्या औरंगाबाद पूरा सील हो गया है? नहीं, एक जो केस अपना शहर से पॉजिटिव केस जब आया है तो 3 किलोमीटर की जो एरिया है उसको सील किया गया, पूरे औरंगाबाद को सील नहीं किया गया। और मेडिसिन लेने जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। लिखा है कोई कि बाइक से क्या जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन आप हेलमेट लगाकर और जो दवा का पर्ची है, मेडिसिन का पर्ची है, वो लेकर आप जा सकते हैं। और देख सकते हैं कि अभी 12 बज चुके हैं, 12:15 हो चुके हैं और पूरी तरह से जो सड़कों पे है पूरी तरह से सन्नाटा है, कहीं कोई दिख नहीं रहा है। और क्योंकि लॉकडाउन है, सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सबको करना भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल है औरंगाबाद की जनता के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो पूरे देश में लॉकडाउन है उसका 1 महीने से ज़्यादा हो गए, तो जो स्थितियाँ हैं वो तो सामान्य है नहीं, वो पूरी तरह से पूरे देश में जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो चुकी है। जैसा कोई लिख रहा है सर क्या औरंगाबाद में टेस्टिंग की सुविधा है? नहीं, यहाँ सैंपल लिया जाता है पूरे ज़िले स्तर पे और उसको पटना भेजा जाता है। जिला स्तर में कोई टेस्टिंग नहीं होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आसपास के लोगों को जागरूक करें कि जैसा कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, इससे सबको बचना है, परिवार को बचाना है, देश को बचाना है। इसके लिए सभी को घरों में रहना है और बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकलना है, तो घर में ही रहना है। अगर ज़रूरी है तो आप बाहर निकलते हैं तो चेहरे पे मास्क अवश्य लगा कर निकलें। और जो WHO का, सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइंस है उसका सब लोग पालन करें, तभी तो आप इस कोरोना वायरस संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं। सदर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है कि नहीं? नहीं, औरंगाबाद में कहीं भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। आप सभी से रिक्वेस्ट है
जितने लोग लाइव देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए 12 बजे का जो समय है वह कैसा है पूरा औरंगाबाद का रमेश चौक का। और ये रमेश चौक का नहीं है, पूरे शहर की स्थिति ऐसे ही है। पूरी तरह से सभी तरफ चारों तरफ सड़कों पे सन्नाटा ही पसरा हुआ है। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वो घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। तो बिल्कुल, और बहुत अति आवश्यक हो घरों से बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगा कर निकले। तो आप सभी का धन्यवाद। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें। देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये रमेश चौक से बाजार तरफ गई है। देख सकते हैं कैसे ही पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि वही लोग बाहर निकल रहे हैं घरों से जिनको अति आवश्यक बहुत ज़रूरी है, तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तो वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है ये रमेश चौक से बाईपास तरफ गई है, बाईपास आई है, वो भी सड़क पूरी तरह से सुनसान है। और जैसे मैं बता रहा था, बाजार तरफ जाने वाली सड़क भी सुनसान है और बाईपास तरफ से जो रमेश चौक जाती है वो भी सुनसान है। और कुछ लोग अगर दिख रहे हैं, कुछ चहलकदमियाँ हैं तो बहुत अति आवश्यक है, तो वही लोग हैं। और जैसे कि लिख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है या नहीं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है, लेकिन जिसके पास आप जा रहे हैं वो पता कर लीजिए, पूरा कंफर्म हो के ही निकलिए घरों से। नहीं तो बहुत लोग हैं कि दूरी तय कर आ रहे हैं और हॉस्पिटल बंद है तो उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और कोई लिखा है कि क्या औरंगाबाद ज़िले में टेस्टिंग की सुविधा है, तो टेस्टिंग यहाँ नहीं होता है, यहाँ सैंपल लिया जाता है, उसके बाद सैंपल को पटना भेजा जाता है, वहाँ टेस्टिंग होती है, उसके बाद रिपोर्ट वहाँ से आता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बोल रहे थे खुला है या बंद है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है, लेकिन जिस हॉस्पिटल में आपको जाना है तो वहाँ आप कन्फर्म पहले कर लीजिए, पता कर लीजिए कि खुला है या नहीं खुला है, तभी आप वहाँ इलाज करवाने आइए, तो आपको परेशानियाँ तो होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, इस महामारी से बचें, लोगों को बचाएं, परिवार को बचाएं, देश को बचाएं। और जो इस महामारी, इस वायरस से बचने का तरीका है उसको सब लोग पालन करें और समाज में उसको लोगों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मैसेज को पहुंचाएं। जैसे बताया जाता है कि इस महामारी से बचना है तो गर्म पानी का यूज करना है, काढ़ा पीना है, चाय पीना है, समय समय पे हाथों को धोते रहना है, चाहे वो साबुन से हो, हैंड वॉश से हो, या धोते रहें। या बाहर आप निकलते हैं बहुत अति आवश्यक हो तो वो सैनिटाइज़र है उसके लिए, उसको आप यूज करें कहीं वैसे संक्रमित जगह में जाते। और अपने हाथों से चेहरे को, नाक को, मुंह को छूने से बचें, नहीं तो संक्रामक बीमारी है, संक्रमण से फैलता है। तो और देख सकते हैं पूरी तरह से सड़कों पे पूरी तरह सन्नाटा है, कोई भी बहुत वैसे एक आध गाड़ी आप दे सकते हैं जो पार हो रही है, वो उन पे वो अपनी गाड़ियों पे बैनर लगाए हुए हैं, कुछ न कुछ इमरजेंसी सेवा में है, तभी वो लोग अपने कहीं न कहीं आवश्यक सेवाओं में जा रहे हैं। तो सभी लोग पूरी तरह से घरों में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और सबको करना चाहिए।